लोगों ने चिढ़कर उसे बाहर निकाल दिया। बाद में बाबा ने उन लोगों से कहा, हम तेरे होटल में आए पर तूने हमें बाहर निकाल दिया। यह सुनकर लोग पश्चाताप के जंगल में खो गए। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। अपनी छोटी अवस्था में जब बाबा गांव जाते तो वहां बच्चों के साथ खेलते हुए अपने अंगों प्रत्यंगों का अद्भुत करतब दिखाते। शरीर का कोई जोड़ अन्य अंगों से जुड़ा नहीं लगता। एक बार 15-20 आदमियों के समक्ष बाबा जी का हाथ पीछे करके बांध दिया गया। फिर बाबा अपने बंधे हाथ सिर के ऊपर से ले जाते हुए आगे ले आए। एक बार हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर बाबा के पास आया। महाराज जी ने उसे दाहिने हाथ का जोड़ दिखाया कि किस प्रकार वह असाधारण ढंग से मुड़ सकता है। डॉक्टर ने ऐसी चीज़ पहले कभी नहीं देखी थी, इसलिए बाबा के हाथ को बहुत ही सावधानी से देखा। उसने कहा, बचपन में आपका जोड़ टूट गया होगा, फिर यह ठीक नहीं हो पाया होगा। महाराज जी ने फिर कहा, अच्छा इस वाले हाथ का क्या है? और उन्होंने दूसरे हाथ से भी वैसा ही करतब दिखाया। अब विस्मय में पड़े डॉक्टर के पास कोई जवाब नहीं था। बाबा को ज़बरदस्ती पकड़ा नहीं जा सकता था, वह वायु की तरह थे। एक भक्त की तरुण पुत्री कभी कभी रात को मंदिर में रुक जाती। वह महाराज जी को बार बार गौर से देखती। आखिरकार उसने एक दिन महाराज जी से पूछा, महाराज जी, दिन के समय जब आप भक्तों से घिरे रहते हैं तो बेहद असहाय और वृद्ध लगते हैं, परंतु रात को जब फाटक बंद हो जाता है तब आप इधर उधर भागते दिखाई देते हैं, ऐसा क्यों? महाराज जी हंस दिए। एक बार श्रीमती सोनी महाराज जी के पास गई हुई थी। वे स्वस्थ नहीं लग रहे थे। उन्होंने कहा, महाराज जी आप कुछ अस्वस्थ लग रहे हैं। महाराज जी ने अपने शरीर में कुछ किया और बिल्कुल दीप्तिमान लगने लगे। फिर उन्होंने श्रीमती सोनी से पूछा, माँ अब हम कैसे लग रहे हैं? श्रीमती सोनी बोली, अब आप पहले से बहुत स्वस्थ लग रहे हैं। एक बार एक भिखारी लड़का एक होटल में गया। लोगों ने उसे कुछ खाना दे दिया। उस लड़के ने फिर खिलौना मांगा। लोगों ने चिढ़कर उसे बाहर निकाल दिया। बाद में बाबा ने उन लोगों से कहा, हम तेरे होटल में आए पर तूने हमें बाहर निकाल दिया। यह सुनकर लोग पश्चाताप के जंगल में खो गए। दो बहनें महाराज जी को बहुत ही मानती थीं। एक बहन बाथरूम में गई तो वहाँ महाराज जी को देखा। बाहर निकलकर उसने तुरंत दूसरी बहन से कहा। वह दौड़ी दौड़ी बाथरूम में गई तो देखा वह बहुत जहरीला सांप था। एक बार CS महाराज जी को स्नान करवा रहा था। वह गोरखनाथ के बारे में सोच रहा था, जो वास्तविक शरीर में मौजूद नहीं थे परंतु अलग अलग शरीर धारण किया करते थे। CS नहला तो महाराज जी को रहा था, लेकिन उसका ध्यान गोरखनाथ में ही रमा था। जब वह नहलाने के बाद महाराज जी को धोती पहनाने लगा तो उसे महसूस हुआ था कि इस धोती के भीतर कुछ नहीं है। जब उसके मन में यह विचार आया तभी महाराज जी उधर मुड़े और चिल्ला पड़े, बाहर निकल, हम अपनी धोती खुद ही पहन लेंगे। महाराज जी की असाधारण मुद्राएं यूं ही नहीं थीं। कुछ पुराने भक्तों के अनुसार उनका कोई न कोई अभिप्राय होता। कई क्रियाएं वास्तविक मुद्राएं होती थीं जो आशीर्वाद देती थीं। कुछ विशेष शक्तियां क्रियान्वित करती या वातावरण में कोई खास बदलाव लाती। श्री सिद्धि माँ ने सिर को हाथ पर टिकाए करवट लेटे हुए बाबा की मुद्रा की व्याख्या इस प्रकार की। इस मुद्रा का अर्थ है कि किसी चीज़ के लिए चिंता मत करो, हमने हर चीज़ को नियंत्रण में कर रखा है। कभी कभी महाराज जी के भक्त उनको याद कर प्रत्यक्ष रूप में अलग अलग अपने पास
खींच लेते, जबकि वे एक दूसरे से बहुत दूर होते। ऐसे समय किसी को निराश करने के बजाय बाबा जी अपनी प्रवीण बुद्धि दर्शाते हुए दोनों जगह एक साथ प्रकट हो जाते। एक बार महाराज जी एक बुढ़िया के तालाबंद कमरे में 3 बजे सुबह आ गई। वे बोले, तू हमें क्यों तंग कर रही है माँ? उस समय बुढ़िया महाराज जी का पूजन कर रही थी। नैनीताल के एक भक्त ने कानपुर में महाराज जी के दर्शन किए। जब वह लौटने लगा तो महाराज जी ने उसे मंदिर में एक संदेश देने की जिम्मेदारी सौंपी। संदेश यह था कि 1 सप्ताह में महाराज जी नैनीताल के कैची धाम में पहुंच जाएंगे। भक्त लौटकर अपने घर जाने से पहले सीधे मंदिर गया। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि महाराज जी कानपुर में हैं, फिर भी उनके दर्शन के लिए इतने लोग एकत्रित हैं। उसने लोगों को यह कहते सुना कि महाराज जी कमरे में बैठे हैं। उसने कहा, मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। मैं कल ही उन्हें कानपुर में देखकर आया हूँ। नहीं, बाबा जी तो 15 दिनों से यहीं हैं, भक्तों ने बताया। परंतु मैं तो कानपुर से उनका संदेश लाया हूँ। उन्होंने कहा है कि वे 15 दिनों बाद यहाँ आएंगे। महाराज जी के कमरे के पास पहुँचकर वह पूछने लगा, बाबा जी यहाँ हैं? यह क्या बात है? महाराज जी उसके ऊपर झल्लाए, हट बाहर जा, यहाँ से निकल जा, तू झूठ बोल रहा है, किसी को कुछ मत बताना। महाराज जी का एक भक्त आगरा में रहता था। उसे महाराज जी का दर्शन मिले कई साल बीत गए थे। इस भक्त को मालूम हुआ कि महाराज जी दिल्ली आए हैं। दिल्ली में महाराज जी यहाँ रुकते थे, वह ठिकाना भक्त को मालूम था। उसने महाराज जी से फ़ोन पर दिल्ली आने की इच्छा व्यक्त की। महाराज जी ने दिल्ली आने से मना किया और बोले कि वे खुद ही आगरा आ जाएंगे। भक्त ने पूछा, कब? महाराज जी ने कहा, जल्दी ही। इस भक्त ने बार बार दिल्ली आने का आग्रह किया, लेकिन महाराज जी ने मना कर दिया। निराश होकर उस भक्त ने फ़ोन रख दिया और ज्यों ही दरवाजे की ओर मुड़ा, महाराज जी वहाँ खड़े थे। वह भक्त महाराज जी के चरणों पर गिर पड़ा। महाराज जी ने उससे 3-4 मिनट तक बात की, हाल चाल पूछा, आशीर्वाद दिया, फिर दिल्ली के लिए चल दिए। उस भक्त ने फिर वहीं फ़ोन किया जहां दिल्ली में महाराज जी ठहरे हुए थे। उन्होंने बताया कि कुछ ही मिनट पहले महाराज जी बाथरूम गए हैं। तत्पश्चात वे तुरंत बोले, अरे वे यहाँ आ गए हैं। महाराज जी की सेवा में लगा एक भक्त सोचने लगा कि आखिर महाराज जी एक साथ ही कई जगह कैसे दिखाई देते हैं। महाराज जी ने 3 बार उससे कहा, तू बाहर जाकर देख आ कि दूसरे कमरों में क्या हो रहा है। वह भक्त बाहर बड़े कमरे में गया। उस मकान में 6 कमरे थे और महाराज जी सभी कमरों में एक साथ निकल रहे थे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। महाराज जी की लीलाएं अपरंपार हैं, वो दुनिया से परे हैं। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीम करोरी बाबा जी महाराज।